ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। एबीपी न्यूज के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी पारा अभी से यूपी का बेहद गर्म है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग जो है वो चरम पर पहुंच गई है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर एक बार फिर जोरदार हमला बोल दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कि कुछ लोग नींद से उठ जाते हैं लेकिन होश में नहीं आ पाते। यह अखिलेश यादव की तरफ से सीधा निशाना योगी आदित्यनाथ पर साधा गया है। नींद से जाग जाते हैं, होश में नहीं आ पाते, जाग कर भी मदहोश रहते हैं, उनकी आंखें दिन भर बंद रहती हैं। एक के बाद ये एक हमले अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर किए हैं। आपको बता दें, दरअसल कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तंज कसा था। उन्होंने अखिलेश यादव का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन कहा था कि 12 बजे सोकर उठने वाले बबुआ को कहां फुर्सत थी कि गरीबों के बारे में सोच सके। जिस प्रदेश का मुखिया 12 बजे सोकर उठता होगा, उसके लिए कोई सूर्योदय की बात करेगा तो वो तो उसे सपना ही मानेगा। अब योगी का यही बयान था जिसको लेकर आज अखिलेश यादव की तरफ से पलटवार किया गया है, ये कहते हुए कि कुछ लोग नींद से उठ जाते हैं लेकिन होश में नहीं आ पाते, मदहोश रहते हैं, आंखें बंद रहती। ये एक के बाद एक बड़े हमले अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर किए हैं। उसके लिए कोई सूर्योदय की बात करेगा तो वो तो सपना मानेगा। बोले बेफिजुल की बात कर रहे हो, क्योंकि उसको देश दुनिया की कोई जानकारी नहीं होगी, वो लेना भी नहीं चाहेगा। और परिणाम क्या होता था? उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। उनको पता ही नहीं था कि बेसिक शिक्षा उनके समय में बंजर हो चुकी थी, माध्यमिक शिक्षा नकल का अड्डा बन चुकी थी, और पहचान का संकट यहां के नौजवानों के सामने खड़ी होती थी। कुछ चंद माफिया यहां के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। आज शंकराचार्य जी के सामने भी संकट पैदा कर दिया सरकार ने। सोचिए आप, ये सरकार ऐसी जिन्होंने मंदिर तोड़े, और एक मंदिर नहीं तोड़े, न जाने कितने मंदिर तोड़े इन्होंने। और यही नहीं, जो पौराणिक चीजें थी जिससे इतिहास बनता था और इतने दिनों से इतिहास बना रहा, जहां उसका संरक्षण करना था, संभालना था, वहीं उसको पूरी तरीके से बुलडोजर से तोड़ दिया। सोचिए, तो जो लोग बुलडोजर चला रहे हैं वो अभी भी नींद में हैं, क्योंकि उन्हें एहसास नहीं है कि जिस दिन वोट पड़ेगा तो उनकी गिनती कहां होगी जाकर के। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस वक्त मौजूद हैं और जरा विवेक से ही जानते हैं। विवेक, योगी का वार, अखिलेश का आज उस पर पलटवार, कुल मिलाकर ये 27 की रेस है जो अभी 26 से ही तेज है। जी बिल्कुल, देखिए 27 के चुनाव में मात्र साल भर का वक्त बचा हुआ है, पर पूरा जो 26 की शुरुआत ही लगातार राजनीतिक बयानबाजियों के बीच ये शुरुआत जो हो रही है। और कल जिस तरीके से सीएम योगी ने छात्रवृत्ति कार्यक्रम के बीच में बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर तंज कसा और उसके बाद ये कहा कि बबुआ जो है जो दिन में 12 बजे उठते उनसे कोई सूर्योदय की बात करे, तो अपने आप में बेमानी है, क्योंकि जो छात्रवृत्ति कार्यक्रम था उसमें गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति जो है वो ट्रांसफर हो रही थी। और इसी दौरान अखिलेश यादव पर वो टिप्पणी करते हुए कह रहे थे कि अखिलेश यादव की सरकार में जो भी गरीब बच्चे हैं उनके साथ न्याय नहीं होता था, उनको जो भी सुविधाएं वो नहीं मिल पाती थी। और हमारी सरकार में हम लगातार लोगों के प्रति बड़े सचेत हैं और लोगों को जो सुविधाएं हैं, बच्चों को जो सुविधाएं वो देने का काम कर रहे हैं। हालांकि आज जिस तरीके से अखिलेश यादव ने उन पर तंज कसा है और एक तरीके से जो ये कहा है कि भले ही वो जग जाते हैं लेकिन नींद में रहते हैं, मदहोश रहने की बात कही है, ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इस तरीके की टिप्पणियां अक्सर करके योगी आदित्यनाथ पर करते रहते हैं। हालांकि चुनावी बयानबाजी के बीच में, क्योंकि ये जो चुनावी वर्ष है, इस बीच में ये जो शब्दावली है, इन शब्दावलियों का जो तमाम अलग अलग मायने हैं वो लोग निकालेंगे और निकाल ही रहे हैं।
हालांकि अब देखना होगा कि अब इस पर योगी वापस से क्या पलटवार जी। करते हैं। पर बिना नाम लिए योगी का अखिलेश पर बयान और अब अखिलेश का सीधे सीधे पलटवार मधोच रहना, इसके राजनीतिक लोग अलग अलग जो मायने वो फिलहाल निकालेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए विवेक। हम आगे बढ़े, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। स्नान विवाद और उसको लेकर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का धरना आप जानते हैं जारी है। आज शंकराचार्य के धरने का 9वां दिन हो गया है। शंकराचार्य विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान आज सामने आया है। शंकराचार्य विवाद के बीच बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संविधान से ऊपर खुद को समझना ठीक नहीं है। आगे योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि व्यवस्था से ऊपर खुद को समझना यह संविधान की अवमानना है। संविधान और व्यवस्था से कोई भी ऊपर नहीं हो सकता। दो टूक अंदाज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से 26 जनवरी के मौके पर यह बयान दिया गया है और इस बयान को शंकराचार्य विवाद क्योंकि इस समय चल रहा है उसी से जोड़कर शंकराचार्य के लिए एक संदेश के तौर पर देखा समझा जा रहा है। जब भी संविधान के मूल भाव को कमजोर करने की साजिश होती है तो आप इस बात को देखते होंगे कि कहीं ना कहीं से इस सुगबुगाहट भी शुरू हो जाती है। जो सुगबुगाहट वर्तमान में उन भावों को कमजोर करता है जो न्याय के सिद्धांतों के विपरीत हो। भारत का संविधान व्यष्टि नहीं समिष्टि के उस भाव के साथ हम सबको जोड़ने की एक नई प्रेरणा देता है। कोई व्यक्ति अगर यह कहता है कि मैं न्याय से ऊपर हूं, मैं संविधान से ऊपर हूं, मैं व्यवस्था से ऊपर हूं, तो मुझे लगता है कि वह भारत के संविधान की अवमानना कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि बनाई गई व्यवस्था पर मेरा विश्वास नहीं, जो मैं कहूंगा वही सब कुछ होगा, यह नहीं चल सकता। इस बीच शंकराचार्य विवाद को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव, उनका बयान सामने आ गया है और बाबा रामदेव कह क्या रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि पालकी में जाकर स्नान करें या आप पैदल जाकर स्नान करें, नॉर्मल तरीके से स्नान करें या आप वीवीआईपी की तरह स्नान करें, स्नान का पुण्य मिलता है, पालकी का नहीं मिलता है। शासन, संतों, शंकराचार्य को एक दूसरे से विवाद नहीं करना चाहिए। यह नसीहत है जो योग गुरु बाबा रामदेव दे रहे हैं। पालकी में जाकर के स्नान करें कि पैदल जाकर के स्नान करें, नॉर्मल तरीके से स्नान करें कि वीआईपी स्नान करें, भैया स्नान का पुण्य है, पालकी का पुण्य नहीं है। और आपस में ना सत्ता और शासन को और ना हमारे संतों और पूज्य शंकराचार्य भगवान को एक दूसरे से विवाद नहीं करना चाहिए। भारत विरोधी, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी ताकतें तो दुनिया में बहुत हैं जो सनातन को नीचे दिखाना चाहते हैं, जो सनातन को एक वायरस बताते हैं और भारत को तोड़ने के लिए हर दिन साजिशें करते हैं। तो भैया हम कम से कम भारत में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब पहले तो ये माने कि हम सबके पूर्वज एक हैं। हम एक पूर्वजों की, एक वीर वीरांगनाओं, एक ऋषि ऋषिकाओं की, एक धरती माता, एक भारत माता की संतान है। तो हम आपस में लड़ना बंद करें और जो हमारे शत्रु पक्ष है उसको पहचान करके शत्रुओं को पराजित करने के लिए एक बन करके, संगठित बन करके, शक्तिशाली बन करके हम अपने दुश्मनों को पराजित करें, इसका वक्त है। वहीं जो पूरा विवाद चल रहा है शंकराचार्य वाला, इस पर उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनका बयान फिर से सामने आया है। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं मैं तो बस उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, ये केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा जा रहा है। शंकराचार्य संगम में स्नान करें, ये केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से निवेदन किया जा रहा है। घड़ियाली आंसू बहाने वाले संतों के द्रोही हैं केशव प्रसाद मौर्य, ये सिर्फ राजनीतिक फायदा चाहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं ऐसे लोगों को कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। 2047 तक वो लोग सिर्फ टकटकी लगाए बैठे रहेंगे। मैं तो बस चरणों में प्रणाम करता हूं, प्रार्थना करता हूं, स्नान करें संगम में और बहुत सारे जो
भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं, पूजने वाले हैं, वह इसका इंतजार कर रहे हैं। मैं तो प्रार्थना कर सकता हूं और वो मैंने प्रार्थना लगातार की। आपको आशीर्वाद दे रहे हैं लेकिन आपकी बात नहीं मान रहे शंकराचार्य जी। नहीं, मैं देखिए वो भगवान शंकराचार्य हैं, मैं तो निवेदन कर सकता हूं, मानना ना मानना उनका अधिकार। जो ये ढोंगी घड़ियाली आंसू जो बहा रहे हैं पूज्य शंकराचार्य जी के मामले में, ये सब संतों के द्रोही हैं, हिंदुओं के द्रोही हैं, राम भक्तों के द्रोही हैं, भारतीय संस्कृति के द्रोही हैं। यह सोच रहे हैं कि इस प्रकार के किसी मामले से उनको राजनीतिक फायदा मिल जाए, वह मिलने वाला नहीं है। वह जरूर टकटकी लगाए बैठे रहेंगे, लेकिन 2047 तक टकटकी ही लगाए रह जाएंगे। अब केशव प्रसाद मौर्य को आपने सुना। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि वो भगवान शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि केशव प्रसाद मौर्य जिस राज्य में डिप्टी सीएम हैं, उसी राज्य के प्रशासन ने यह सवाल तो शंकराचार्य से पूछा है कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं है, इसका जवाब दीजिए। अब शंकराचार्य असली या नकली, ये जो सवाल था, ये उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने तो शंकराचार्य के सामने रखा ना। आज उन्हीं शंकराचार्य के सामने चरणों में प्रणाम करने की, भगवान शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम करने की बात केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य जिस प्रदेश से आते हैं, अपने प्रदेश के उन अधिकारियों को केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से क्या नसीहत दी जाएगी? या फिर वो अधिकारी जिनको लेकर आरोप शंकराचार्य की तरफ से लगाए गए, शंकराचार्य के अनुयायियों की तरफ से लगाए गए, शिष्यों की ओर से लगाए गए कि उन्होंने दुर्व्यवहार किया, जो बटुक थे, बाकायदा उनकी चोटियां पकड़कर घसीटा गया उनको, तो फिर ऐसे अधिकारियों पर यूपी सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया गया? इसका कोई जवाब केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से नहीं दिया गया। हालांकि सियासी लोग इस पूरे मामले में फायदा उठाना चाहते हैं, इस तरीके के सियासी बयान देकर वो मीडिया के सामने से चले गए। अब जो शंकराचार्य विवाद है, उस पर बयान बहुत अलग अलग लोगों की तरफ से निकलकर आ रहे हैं। बाबा बागेश्वर जो हैं, उन्होंने भी इस पर बयान दिया। वो कह रहे हैं कि संवाद से विवाद का हल होना चाहिए, एक दूसरे से संवाद करें, हास्य का पात्र ना बने, ये धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से नसीहत दी जा रही है। भगवान हमें इस विषय पर पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार से जानकारी नहीं। अभी हम माघ मेला प्रयागराज नहीं जा पाए हैं। हम यही कहेंगे कि संवाद से इसका हल निकाला जाना चाहिए और दोनों पक्ष बैठ कर के संवाद करें, ताकि सनातन का हास्य परिहास ना हो और हंसी ना हो, मजाक ना हो। ये प्रयत्न किया। कुछ पार्टी के लोग कुछ पार्टी के लोग हैं, उसमें कह रहे हैं कि हरा झंडा पूरे देश में बनाएंगे, महाराष्ट्र में बनाएंगे, हरे झंडे से पूरे महाराष्ट्र बनाएंगे। देखिए, इस प्रकार के बयानबाजी करना निश्चित रूप से विचित्र बातें हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, हम यही कहें। तो धीरेन्द्र शास्त्री को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सनातन का हास्य परिहास ना बने, इसलिए संवाद से विवाद सुलझाना चाहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, संवाद से विवाद का हल होना चाहिए, ये तो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर शंकराचार्य विवाद को लेकर बीजेपी के विधायक हैं स्वामी बाल मुकुंद आचार्य, उनका बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो। स्वामी बाल मुकुंद आचार्य की तरफ से कहा जा रहा है, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, शंकराचार्य के सम्मान में कमी करने को कड़ा दंड मिले, धर्म गुरुओं का अपमान नहीं होना चाहिए। यह स्वामी बाल मुकुंद आचार्य की ओर से बयान आया है। भगवान की तरह पूजे जाने वाले शंकराचार्य का अपमान उचित नहीं है। उनकी पद और गरिमा का हम सबको ध्यान रहता है। इसमें इस विषय पे जो कुछ समझ में आया, मुझे कुछ इसमें राजनीतिकरण देखिए होता नजर आ रहा है। धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में धर्म होना चाहिए। वहाँ जिस प्रकार से कुछ लोगों ने अनगढ़ बातें फैलाई है, इतनी सुंदर व्यवस्था है। आप किसी भी महात्मा से, किसी भी संत से, किसी भी अखाड़े वाले से आप ये जानकारी ले लें कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से धर्म क्षेत्रों का कुंभ का जो आयोजन हो रहे हैं, सुव्यवस्थित हो रहे हैं, सब लोग तारीफ कर रहे हैं। मैंने खुद ने भी कई कार्यक्रम अटेंड किए हैं, बराबर वहाँ कैंप लगाए हैं, मैंने अनुभव किया है। ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं है कि किसी के लिए। अब ये जरूर हो सकता है कि बहुत सारी गाड़ियां जावे, तामझाम जावे, उससे अन्य लोगों को, आम लोगों को कोई परेशानी हो जावे, उसके लिए जरूर कोई हो सकता है, कहीं कोई रोक टोक हुई है। बाकी कोई अधिकारी ने, किसी ने गलती की है, किसी ने मान सम्मान में कमी की है, तो बिल्कुल उन लोगों को
दंड देना चाहिए और धर्मगुरुओं का सम्मान। तो कुल मिलाकर ये विवाद अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। देश आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। अलग अलग राज्यों में तिरंगा फहराया गया है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से भी भव्य तस्वीरें सामने आई हैं। यहां आईटीबीपी के साथ पुलिस के जवानों ने गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। समुद्र तल से करीब 3583 मीटर की ऊंचाई पर यहां तिरंगा लहराया है। भारी बर्फबारी हो रही है यहां इस समय उत्तराखंड में, और इस भारी बर्फबारी के बीच केदारनाथ धाम में तैनात आईटीबीपी और पुलिस के जवानों ने अदम्य साहस और राष्ट्र प्रेम की मिसाल पेश की। तो शूरवीरों का प्रण और सेना का ये दम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।